अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आइए हम अगले सबक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अगले सबक में हम आज पढ़ेंगे मीम। तो हम इससे पहले पढ़ चुके थे लाम तक। अब लाम के बाद मीम आता है उर्दू के हर्फ में। तो उर्दू का जो हर्फ है वो है मीम। मैंने देखो हिंदी में भी लिख दिया कि मीम किस तरीके से पढ़ा जाएगा, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है मीम। और हिंदी के अक्षर में दोस्तों क्या जाएगा म, और इंग्लिश में क्या आएगा एम। अगर हम इससे कोई चीज़ लिखना चाहें, मिसाल मरगूब, मरगूब दिख रहा होगा, ये दोस्तों मीम है। अगर हम हिंदी में लिखना चाहें मरगूब तो हम लिखेंगे मरगूब। अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे मरगूब तो हम लिखेंगे MAR मरगूब। चलिए हम अगले हर्फ की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला हर्फ है हमारा उर्दू का, वो है दोस्तों नून। यहाँ मैंने लिख दिया है, क्या है दोस्तों नून। और हिंदी में उसके लिए आता है ना और ना। हिंदी में चूँकि ना दो तरह के होते हैं नून के मुकाबले में, इसलिए मैंने दोनों नून को यहाँ पर लिख दिया है। और इंग्लिश के लिए आता है एन। तो दोस्तों उर्दू का जो हर्फ है वो एन के लिए नून है, और हिंदी में जो है वो है ना और ना, और इंग्लिश में नून। चलिए हम मिसाल समझ लेते हैं नून से। जैसे हम लिख देते हैं नान, नान। अगर हमें हिंदी में लिखना चाहे नान, नान रोटी को बोलते हैं। अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहें नान तो NAN नान। चलिए हम अगले हर्फ की तरफ चलते हैं। तो अगला हर्फ है हमारा दोस्तों वाव। क्या दोस्तों वाव। यहाँ पर मैंने लिख दिया है वाव। आप इसको पढ़ सकते हैं, किस तरह से इसका तलफ़ुज़ करना है, किस तरीके से पढ़ना है वाव। और हिंदी में क्या आता है दोस्तों वो। क्या दोस्तों वो। और इंग्लिश में इसके लिए दो वर्ड आते हैं। पहला वर्ड है आपका W, और दूसरा वर्ड है उसके लिए आपका V। क्या दोस्तों V और W। तो चलिए हम मिसाल समझ लेते हैं। वाव से हम लिखेंगे वादी। ठीक है दोस्तों। अगर हम इसी तरीके से वादी हम उससे लिखना चाहें हिंदी में तो वादी। इंग्लिश में हम लिखना चाहें वादी तो हम लिखेंगे DI वादी। चलिए हम अगले हर्फ पे चलते हैं। अगला हर्फ है हमारा दोस्तों हे। उर्दू में हे दो तरीके से लिखा जाता है। ये एक तो ये है और एक जुचस्मी है। ये है तो आमतौर पर लिखा जाता है, और ये है किसी के साथ मिल कर के आता है। वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मिलता है एक दूसरे के साथ। ये हिंदी में उसके लिए आता है हा, और इंग्लिश में आ जाता है H। इससे पहले मैंने हे में आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। तो चलिए मैं देखते हैं हा से कोई मिसाल। हम हा से ले लेते हैं हादी। क्या दोस्तों हादी। और यही हादी अगर हम हिंदी में लिखें तो हादी ऐसे लिखा जाएगा हादी दोस्तों। और अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहें यही हादी तो हम इंग्लिश में लिखेंगे HADI हादी। समझ गए दोस्तों। चलिए हम अगले हर्फ की तरफ चलते हैं। तो अगला हर्फ है हमारा दोस्तों हमज़ा। क्या दोस्तों हमज़ा। हमज़ा के लिए हिंदी में दो हर्फ आते हैं दोस्तों। एक तो आ आता है और एक हरसही का आता है। इसके रिकॉर्डिंग ये मात्राएं से मुताल्लिक है, ये ज़बर ज़ेर पेश से मुताल्लिक है। जब इसका ज़बर ज़ेर पेश यानी मात्राएं मैं आपको पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर मैं बता दूँगा। तो चलिए इसके लिए आ जाता है अली ए। जब मैं आपको हरूफ ववील से पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर मैं आपको ववील से मुताल्लिक आपको हमज़ा के मुताल्लिक भी बताऊँगा। तो इसका तो दोस्तों आगे आने वाला है सबक। उसके बाद आता है उर्दू में हमारा दोस्तों ये के बिलमुकाबले आता है हिंदी में या, और इंग्लिश में आ जाता है वाई। तीनों का यही आवाज़ है, ये वाला या। चलो हम कोई लिख लेते हैं मिसाल को लिख लेते हैं हम यार। क्या लिखते हैं दोस्तों यार। अगर हम यही यार हिंदी में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे, और इंग्लिश में हम लिखना चाहें तो YAR यार। समझ गए दोस्तों।
उम्मीद करता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ सबक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए हम आगे तरफ चलते हैं। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है उर्दू को, और उसके नीचे मैंने हिंदी लिखा है, तो इस पर तरतीब जो रही है मेरी वो उर्दू की रही है। किस तरीके से उर्दू के जो हर्फ होते हैं वो मैंने लिखा है। अलिफ से लेकर के या तक मैंने उर्दू के वर्ड लिखे हैं, और उसके बिलमुकाबिल में हिंदी के लिखे हैं, जो कि हिंदी के और इंग्लिश के वर्ड बेतरतीब रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ अक्षर जो हमारे हिंदी को छूट गए। तो जो छूटे हुए हर्फ हैं जो कि हमारे इसमें उर्दू के लेटर में नहीं आए नीचे, मैं उनको इधर बता देता हूँ कि जो जो छूट गए हैं मैं उनको बता रहा हूँ, जो रह गए थे। तो हमारे जो रह गए थे वो थे, एक दोस्त था घ। क्या रह गया था हमारा दोस्तों? घ। क ख ग घ रह गया था। तो घ हम अगर उर्दू में लिखना चाहें तो इसके लिए कोई एक वर्ड नहीं है, हमें दूसरे हर्फ का सहारा ले करके घ बनाना पड़ता है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे हम घ बनाते हैं। तो हमें घ बनाने के लिए तो सबसे पहले हम ग लेंगे, यानी गाफ लेंगे, जिसके बिलमुकाबिल क्या आता है? ग आता है दोस्तों। तो हम पहले गाफ ले लेंगे और उसमें हम क्या मिला देंगे, ऐड कर देंगे दोस्तों, उसमें हम जो चश्मी हा, जिसके बारे में हम अभी यहाँ बता रहे थे कि जब ये जो हा है तो सिंपल यूज़ होता है, और ये हा जो है ये किसी वर्ड को मिला करके कोई तीसरा वर्ड बनाने के लिए यूज़ होता है ये दोस्तों। और यही घ अगर हम हिंदी में लिखना, इंग्लिश में लिखना चाहें घ, तो हम जी और एच लिखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। छ। अगर हम उर्दू में छ लिखना चाहेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? एक हर्फ से नहीं है, इसके लिए कोई उर्दू में ऐसा लफ्ज़ नहीं है अकेला जो छ के बिलमुकाबिल आ सके, तो उसके लिए हमें छ बनाना पड़ता है। तो छ बनाने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, च जो आपने पढ़ा था च, ये वाला च, ये च हम इस हा में मिला देते हैं। तो मिलाने के लिए दोस्तों पूरा च नहीं लिखेंगे बल्कि आधा च लिखेंगे, यहाँ तक हम मिटा देते हैं, और इसी में हम ये हा ऐड कर देंगे। ये क्या बन जाएगा दोस्तों? ये छ बन जाएगा। और इंग्लिश में छ लिखने के लिए CSS से छ होता है दोस्तों। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे जो हमारा हर्फ है वो है झ। क्या दोस्तों? वो झ है। झ अगर हम उर्दू में लिखना चाहें तो वो भी एक हर्फ से नहीं बनता है, बल्कि जीम के साथ में एक जो चश्मी हा जो होता है उसको ऐड करना पड़ता है, जब जाकर के झ बनता है। ये मिसाल तौर पर हमने क्या पढ़ा था, ये जीम पढ़ा था हमने आगे, जो कि ज के मुकाबिल में आया था और जे के मुकाबिल में आया था। तो यहाँ पर हमने जीम में क्या कर दिया दोस्तों? जीम में हमने जो चश्मी हा जो है आपका, ये हा, ये मैंने ऐड कर दिया, तो ये झ बन गया। और इंग्लिश में झ लिखने के लिए हम जे के साथ एच ऐड कर देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हा के लिए क्या है? एच आया है ना, तो यहाँ पर भी देखो झ बनाने के लिए एच ही ऐड हुआ है। बहुत आसान है, सिंपल है दोस्तों, थोड़ा दिमाग लगाइए, आप बेहतरीन तरीके से उर्दू पढ़ सकते हैं।